दिल्ली के इस किले के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसे जानकर इतिहास की पूरी कहानी बदल सकती है। टूटी हुई मूर्तियां, छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन इन टुकड़ों में छुपा है बुद्ध से जुड़ा एक खामोश सबूत। जब यह खुदाई हुई तो जमीन ने जो उगला वो किसी को उम्मीद नहीं थी। ना कोई बड़ा मंदिर, ना कोई स्तूप, फिर भी मिले ऐसे निशान जो सीधे बौद्ध प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। सवाल यह है, अगर यह बौद्ध अवशेष थे तो उन्हें कभी सामने क्यों नहीं लाया गया? क्या ये इतिहास दबा दिया गया या फिर हमने खुद ही इसे नजरअंदाज किया और सच हमारे पैरों के नीचे ही पड़ा रहा? और सबसे बड़ा झटका यह है कि ये सब उस किले के नीचे मिला जिसे हम सिर्फ मुगलों का मानते हैं। तो क्या हम आज तक आधा इतिहास ही जानते रहे हैं? क्या बाकी सब दबा दिया गया है? आज हम उसी दबे हुए सच को एक एक परत हटाकर समझेंगे, ना कहानी घुमाएंगे, ना कुछ छोड़ेंगे। चलिए गाड़े हुए इतिहास को खोदते हैं, क्योंकि बहुजनों का दबा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। यह है दिल्ली का पुराना किला, ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ मुगलों का इतिहास लगता है, लेकिन जब यह खुदाई शुरू हुई तो जमीन ने एक अलग ही कहानी दिखानी शुरू कर दी, जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। खुदाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, मिट्टी की एक एक परत हटाई गई। हर परत एक अलग समय की कहानी बता रही थी। ऊपर नया इतिहास था और नीचे पुराना, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई वैसे वैसे सच सामने आता गया। फिर कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। मिट्टी की आकृतियां और पत्थर के हिस्से पहले से ये साधारण लगे, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो इनमें एक खास तरह का चेहरा दिखाई दिया जो बिल्कुल अलग था। उस चेहरे में शांति थी, आंखें हल्की बंद थी जैसे ध्यान में हो। चेहरे पर स्थिरता थी जो किसी राजा या योद्धा की नहीं लगती थी। ये एक साधु जैसी आकृति थी और यही से असली संकेत मिला। तब समझ आया कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये उस तरह की आकृति है जो बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देती है, जहाँ ध्यान और शांति सबसे बड़ा भाव होता है। यानी ये टुकड़े एक बड़े धार्मिक प्रभाव का हिस्सा थे जो इस जगह से जुड़ा हुआ था। लाल पत्थर के छोटे हिस्से, कुछ गोल आकार और कुछ शरीर के हिस्से मिले, जो मिलकर एक पूरी मूर्ति का संकेत देते हैं। इस किले का निर्माण 1533 में मुगल सम्राट हुमायूं ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था एक नई राजधानी बनाना, जिसका नाम था दीनपनाह। लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया और फिर उसी किले को अपने तरीके से मजबूत करके पूरा किया। यानी ऊपर जो दिखता है वो सत्ता की लड़ाई का इतिहास है, लेकिन नीचे कुछ और ही कहानी दबी है। 1954 से 1969 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पहली बार वैज्ञानिक खुदाई शुरू की। इस खुदाई का नेतृत्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल ने किया था। जैसे जैसे जमीन की परतें हटती गई वैसे वैसे समय पीछे जाता गया। ऊपर मुगल काल, उसके नीचे मध्यकाल और फिर नीचे से निकले ऐसे सबूत जिन्होंने सबको चौंका दिया। खुदाई में लाल बलुआ पत्थर के टुकड़े मिले जिनमें एक शांत चेहरा उभरता हुआ दिखता है। ये कोई योद्धा या राजा नहीं था, ये बौद्ध कला की पहचान थी। इसके साथ ही टेराकोटा की आकृतियां मिली, छोटे छोटे सिर, शरीर के हिस्से जो मौर्य और कुषाण काल से जुड़े माने जाते हैं, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के।